मीन राशि के जातकों को बाबा महाकाल की नगरी से आस्था शर्मा का नमस्कार। जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वैसे तो हर जातक की कुंडली के अनुसार जातक के फलादेश का विचार किया जाता है कि जातक को कब कौन सा कार्य करना उत्तम फलदायक होगा, परंतु इस माह में चार शुभ योग बन रहे हैं, जिसका कि प्रत्येक राशि के जात को उनकी ग्रह दशा के अनुसार कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा। जैसा कि मैंने बाकी राशियों के वीडियो में भी बताया है कि पहले हम समझेंगे कि राजयोग अथवा गजकेसरी राजयोग क्या होते हैं, क्या उनका प्रभाव होता है। फिर हम इन राजयोगों का मीन राशि के जातकों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। अब हम बात करेंगे गजकेसरी राजयोग की। यह एक ऐसा राजयोग है जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उस जातक को धन वैभव, मान सम्मान, यश कीर्ति और समस्त प्रकार के सुख जीवन भर प्राप्त होते रहते हैं। आइए जानते हैं गजकेसरी राजयोग के बारे में, यह कैसे बनता है तथा क्या क्या लाभ देता है। यह राजयोग कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। इसके अलावा चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी यह राजयोग बनता है। यह राजयोग प्रभावी तब होता है जब गुरु मजबूत स्थिति में हो, किसी तरह के पाप प्रभाव में ना हो, पीड़ित ना हो। परंतु पिछले एक वर्ष में दिनांक 30 अक्टूबर 2023 तक तो गुरु राहु का चांडाल दोष बना रहा। उसके बाद गुरुकेतु का षडाष्टक योग बन गया और इस वजह से देवगुरु शुभ फल देने की स्थिति में नहीं थे और पिछले एक माह से देवगुरु अस्त भी चल रहे थे। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब देवगुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं और केतु के षडाष्टक दोष से मुक्त हो चुके हैं और देवगुरु शनि देव की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से भी मुक्त हो चुके हैं और दिनांक 3 जून को उदित हो चुके हैं। यह बात तो हुई वर्तमान ग्रह दशा की। अब जानते हैं अत्यंत शुभ गजकेसरी राजयोग के बारे में। गजकेसरी राजयोग का गोचर भले ही मात्र कुछ घंटों अथवा दिनों का बनता है, लेकिन यह राजयोग इतना प्रभावशाली होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी कार्य की शुरुआत की जाए तो सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। कोई मांगलिक कार्य करना हो तो अगर इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत की जाती है तो अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि यदि आप लोगों को कोई चल संपत्ति खरीदनी हो या गृह के निर्माण संबंधित कार्य करना हो, कोई सरकारी कार्य करवाना हो या करना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से लाभ प्राप्त करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, देश विदेश की यात्रा पर या व्यावसायिक भ्रमण पर जाना हो या फिर किसी भी नए कार्य, व्यापार, व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, तो कृपया वीडियो में आगे बताई गई तारीखों में दिए गए समय पर कार्य शुरू करिए। अवश्य ही सफलता मिलेगी और अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। इस माह में चार गजकेसरी राजयोग अथवा राजयोग बन रहे हैं, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। आइए जानते हैं कि इस माह में किन किन दिनांकों में किस समय से लेकर के किस समय तक के लिए गजकेसरी राजयोग अथवा राजयोग बन रहा है। पहले हम जानेंगे कि किन किन दिनांकों में और किस समय पर गजकेसरी राजयोग अथवा राजयोग बन रहा है। फिर हम जानेंगे कि आपकी राशि अनुसार आप पर गजकेसरी राजयोग अथवा राजयोग का कितना प्रभाव पड़ेगा और कितना शुभ फल आपको प्राप्त होगा। प्रथम योग दिनांक 4 जून को प्रातः 4:14 से दिनांक 7 जून को प्रातः 7:56 तक का बना था। द्वितीय योग दिनांक 14 जून को समय प्रातः 11:54 से लेकर के दिनांक 16 जून को समय 12:35 तक का बन रहा है। तृतीय योग दिनांक 19 जून को समय प्रातः 11:05 से लेकर के दिनांक 21 जून को समय शाम 6:18 तक का बन रहा है एवं आपकी राशि में अगला तथा जून 2024 का अंतिम गजकेसरी राजयोग बनेगा। दिनांक 23 जून को समय रात्रि 10:48 से लेकर के दिनांक 25 जून को समय प्रातः 1:49 तक।
तो यह थी इस माह में बनने वाले शुभ मुहूर्त की जानकारियाँ। अब हम जानेंगे कि किस राजयोग में आपको क्या लाभ होगा और क्या कार्य कर आप अपने लाभ को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। सुविधा की दृष्टि से मैं आपको आपकी राशि पर पड़ने वाले प्रभाव का ही विश्लेषण करूंगी। मैं तकनीकी जानकारी जैसे कि किस ग्रह का गोचर कहाँ हो रहा है अथवा किस ग्रह की दृष्टि कौन से भाव पे पड़ रही है का विश्लेषण नहीं करूंगी, क्योंकि सामान्यतः जातक यह जानना चाहता है जो आवश्यक है उसकी ही जानकारी उसको प्राप्त हो। अगर किसी जातक को तकनीकी जानकारी जानना है तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इससे यह होगा कि वीडियो छोटा और सारगर्भित होगा और आपको सटीक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब मैं आपको मीन राशि के जातकों पे पड़ने वाले इन राजयोगों के प्रभावों की जानकारी देने जा रही हूँ। प्रथम राजयोग में आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे, काम में मन लगेगा और कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी वह समाप्त होगी। आप यह तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा काम करना है और आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। भाई बहनों से संबंध किसी वजह से खराब हो गए थे तो संबंधों में सुधार आएगा और उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। आप इस समय अपने भाई बहनों के लिए कुछ करने की सोच रहे थे तो वह कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्रा का भी योग बनेगा और अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं तो अत्यंत शुभ मुहूर्त है। इस समय यात्रा आपके लिए विशेष फलदायी होगी। टूर एंड ट्रेवल्स या मार्केटिंग के क्षेत्र में आप अपने लिए नए अवसर तलाश करेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय नए नए आइडियाज आपके मन में आएंगे। कोई नई शुरुआत आप कर सकते हैं, कोई नया इनोवेशन आप कर सकते हैं। भाग्य का तो साथ मिलेगा ही। इस समय आपके पिता और गुरु का आशीर्वाद भी आपके साथ होगा। उनके मार्गदर्शन से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर तीर्थ यात्रा और देव दर्शन की इच्छा थी वह भी पूरी होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा मुहूर्त है और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी आपको इस समय मिल सकता है। चूंकि वीडियो को मैं आज अपलोड कर रही हूँ और प्रथम राजयोग तो दिनांक 4 जून से 7 जून तक घटित हो चुका है, इसलिए अभी आपको मैंने जो प्रथम राजयोग के लाभ बतलाए हैं वो अवश्य ही आपके साथ घटित हुए होंगे। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। द्वितीय राजयोग में उत्तम कोटि का विवाह का प्रस्ताव इस समय आपके सामने आ सकता है या उत्तम जीवन साथी प्राप्त करने का योग बनता है। विवाह के बाद धन प्राप्ति या भाग्योदय का भी योग बनेगा। हालांकि 29 जून तक शुक्र अस्त रहेंगे, गुरु तो उदित हो जाएंगे, लेकिन शुक्र अस्त होने के कारण विवाह तो नहीं होगा लेकिन रिश्ते तय हो जाएंगे। जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। इस समय आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी। व्यावसायिक सफलता और खासकर पार्टनरशिप में व्यापार के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा। आपकी सोशल इमेज इंप्रूव होगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार करने के लिए आदर्श स्थिति बनेगी। इन 2 दिनों में संबंधों में सुधार बहुत तेजी के साथ होगा, क्योंकि इस समय आपका मन शांत रहेगा। आप दूसरों की भावनाओं को समझेंगे, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करेंगे और समस्या सुलझ जाएगी। इस योग के बनने पर आप कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कानूनी अनुबंध या व्यापारिक अनुबंध भी कर सकते हैं। तृतीय राजयोग में यह गजकेसरी राजयोग बन रहा है तो भाग्य का तो पूरा साथ आपको मिलेगा ही। साथ ही साथ आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने की शुरुआत आप कर सकते हैं। आपको अपने पिता, अपने गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। गुरु के प्रभाव से आपकी आध्यात्मिक, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। आप शिक्षक के रूप में, काउंसलर के रूप में, धर्मोपदेशक के रूप में या लीगल एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में अपने कार्यों की शुरुआत इस गोचर काल में इन 2 दिनों में कर सकते हैं। बहुत अच्छा मुहूर्त है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं या अच्छे प्रतिष्ठित संस्थान में अध्ययन का अवसर चाहते हैं तो उसके लिए भी शुभ मुहूर्त है। यात्रा, देव दर्शन, तीर्थ यात्रा की इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। इस माह के अंतिम गजकेसरी राजयोग में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपका कोई रुका हुआ धन, डूबा हुआ धन या गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा इस समय आपको मिल सकता है।
इस समय आपको बहुत अच्छे मित्र बनेंगे। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है या आप किसी पुराने सपने को पूरा करने का प्रयास इस समय शुरू कर सकते हैं। आपके वैभव, समृद्धि और महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाला होगा। आपके मन में कोई नई और बड़ी इच्छा जागृत होगी और आप उसे पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से आपकी राशि के जातकों के जीवन में जून महीने में जिन जिन दिनांकों पर गज केसरी योग बन रहा है, मेरे द्वारा उस पर चर्चा की गई है। इस गोचर का लाभ उठाइए, किसी शुभ कार्य की शुरुआत कीजिए और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ ही साथ यह वीडियो, यह जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। शुभम।